हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक शानदार स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये अगर आपके घर में बेटी है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब वो बेटी पैदा हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, परंतु ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके घर में बेटी है तो, क्योंकि इसमें फ़िक्र आपको ही नहीं करनी है बल्कि सरकार करती है आपकी बेटी की फ़िक्र। संपूर्ण जानकारी हम आज सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानेंगे और इसमें आपको लास्ट में EMI कैलकुलेटर भी बताएंगे कि कैसे आप सुकन्या समृद्धि योजना से मात्र 12,500 रुपये जमा करके 67 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे अपनी जानकारी की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की बेसिक जानकारी, ताकि आपको इस योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाए। इस योजना को दोस्तों हम SSY के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है सुकन्या समृद्धि योजना। इसको भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसको स्वयं मोदी जी की गवर्नमेंट में संचालित किया गया था और उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। इसके साथ ही दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है बेटियों की वित्तीय सुरक्षा निर्धारित करना या सुनिश्चित करना, ताकि बेटियों को लेकर जो परिवारजन परेशान हो जाते हैं वो परेशान ना हो और गवर्नमेंट आपकी बेटी की केयर करेगी। इसके साथ दोस्तों SSY के तहत आप एक लड़की के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें उसके माता पिता या कानूनी नियंत्रक कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं पेरेंट्स के अलावा, जैसे कि चाचा ताऊ या फिर बहन भाई, कोई भी जो कि उस बेटी का ध्यान रख रहा हो वो कानूनी नियंत्रक होते हैं, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो आप इसको बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे तो डाकघर से बैंक में या बैंक से डाकघर में या फिर बैंक से बैंक में। तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर रहने चले जाते हैं तो आप इजीली इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ICT एक्ट की धारा 80C के तहत विशेष छूट आपको दी जाती है। इसमें आपको इनकम टैक्स में भी राहत दी जाती है। और इसके साथ दोस्तों खाते में जो भी ब्याज होगा उसमें धारा 10 के तहत वो पूरी तरीके से मुक्त है। आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे देश में इनकम टैक्स सिस्टम लागू है, जो भी इंटरेस्ट आपका आता है उसमें कुछ % सरकार को जाता है, परंतु इस योजना में जितना भी पैसा होगा वो पूरा का पूरा आपका होगा और इसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मात्र आपको 15 साल तक ही इस अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं और 21 साल तक की एज हो जाने के बाद दोस्तों ये अकाउंट आपका परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है और आप उसकी पूरी अमाउंट को निकाल सकते हैं। खाता बंद करते समय दोस्तों यहाँ पे कोई भी टैक्स, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, चाहे आपके लाखों या करोड़ों रुपए क्यों ना हो, क्योंकि इस योजना से कई लोग करोड़ों रुपए तक का ही फ़ायदा उठा लेते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको भारतीय देश का नागरिक होना चाहिए और इसके साथ दोस्तों ये अकाउंट केवल लड़कियों के लिए ही है। 10 साल तक के लड़कियों तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी 0 साल जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसके बाद 10 साल तक से पहले आपको अकाउंट को इसमें ओपन करवाना होता है, उसके बाद इसमें अकाउंट ओपन नहीं होता है। अधिकतम 2 लड़कियों का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें ट्विन सिस्टर होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हम चलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के तहत कि टाइमिंग क्या है SSY की, यानी सुकन्या समृद्धि योजना की। खाते की अवधि दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 21 साल तक ही है, जिसमें दोस्तों आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं। इसके साथ दोस्तों 15 साल से 21 साल तक जो भी आपका पैसा रहता है उसमें CI इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। 21 साल तक के बाद आप पूरी अमाउंट को निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 21 साल से तक ही अमाउंट को निकाल पाएंगे, उससे पहले नहीं निकाल पाएंगे। पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जिसको हम आगे जानेंगे। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, इसमें भारत सरकार और आप दोनों मिलकर आपकी बेटी के लिए निवेश करते हैं, इसलिए ये योजना सबसे कारगर स्कीम है और भारत सरकार के साथ मिलकर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मनी डिपॉजिट फॉर SSY, यानी दोस्तों आपको इसमें कितने रुपए से आपको अकाउंट ओपन करवाना है, इसकी ब्याज दर क्या होती है, सारी प्रोसेस को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप मिनिमम 250 रुपये के साथ इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 1 साल में मिनिमम 250 रुपये तो जमा करवाना ही है आपकी बेटी के अकाउंट में, तभी आपकी बेटी का अकाउंट ऑपरेट हो सकेगा, वो संचालित रहेगा। अगर आप 250 रुपये जमा नहीं कराते हैं तो सीधा वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है सेविंग अकाउंट में, जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आप निश्चित राशि से अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उतना अमाउंट आपको 1 साल में जमा जरूर कराना है। उसके बाद दोस्तों 150 गुणांकों में आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे 150 का 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए,
तो हम 2 करेंगे तो दोस्तों 300 रुपये हो जाएंगे, 3 करेंगे तो 450 रुपये हो जाएंगे, 4 करेंगे तो 600 रुपये। इस तरीके से आपको 150 के गुणांकों में आपको पैसे जमा कराने रहते हैं। इसके साथ हम दोस्तों बात करें कि लिमिट मैक्सिमम कितनी है, तो 1 साल में 1.5 लाख तक रुपए आप जमा करवा सकते हैं SSY के तहत आपकी बेटी के अकाउंट में। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि SSY के लिए जो दोस्तों पैसों को आप कैश, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा बहुत ही ईजिली तरीके से जमा करवा सकते हैं। और SSY अकाउंट के लिए जो आपको ब्याज दर दी जाती है वो दी जाती है 8%। लेकिन ये दोस्तों परमानेंट फिक्स नहीं रहती है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक इसमें कम नहीं हुई है, उल्टा इसमें बढ़ती गई है। तो इस चीज़ से आप समझ लीजिए कि अगर ये 9% 10% तक जाती है तो जो मैं 67 लाख की आपसे बात कर रहा हूँ ये दोस्तों आपके 80 लाख 85 लाख या 1 करोड़ तक भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि SSY अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप बैंक जाके या फिर पोस्ट ऑफिस से या फिर आप किसी भी बैंक का अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसके जरिए भी बहुत आसानी से इस अकाउंट को ओपन आप कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों बैंक से या पोस्ट ऑफिस से अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म लाना होगा आपकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से। इसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है जिसमें बेसिक जानकारी पूछी जाती है। इसके साथ दोस्तों इसमें आपको डॉक्यूमेंट 2 अटैच करने हैं, उसमें लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इसके साथ माता पिता के आधार कार्ड भी इसमें आपको अटैच कर देना है। इसके साथ दोस्तों इसमें जो पैसे जमा करवाने होते हैं वो आप कैश, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवा सकते हैं। और यह जो अकाउंट होगा दोस्तों ये होता है पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता है कि बच्चे इतनी सक्षम नहीं है कि अपने पैसे जमा करवा पाए, तो इसलिए इस अकाउंट को माता पिता के साथ खोला जाता है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली जानकारी की तरफ कि जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप समय से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। तो सबसे पहले इन केस ऑफ मैरिज मिनिमम 18 साल तक की एज में आपकी अगर बेटी है, अगर आप इसकी शादी करवाना चाहते हैं तो फुल अमाउंट आप निकाल सकते हैं। फिलहाल इसकी एज जो है 21 साल तक है लड़कियों की शादी की, तो यहाँ पे आपको याद रखना 21 साल के बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं पैसों को। इन केस ऑफ हायर एजुकेशन 50% तक का अमाउंट, यानी कि मान लीजिए आप जितना भी अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है उसका 50% तक का अमाउंट आप अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10वीं के बाद। यहाँ पे जब तक आपकी लड़की 10वीं पास नहीं कर लेती है तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ डिसीज़ अगर आपकी बेटी किसी प्रकार से बीमार हो जाती है तो फुल अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 5 साल पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। इन केस ऑफ डेथ अगर आपकी बेटी की दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अनहोनी हो जाती है, तो इस स्थिति में दोस्तों नॉमिनी के अकाउंट में पूरी अमाउंट को ट्रांसफर करवा दिया जाता है, जिसके लिए आपको बैंक जाकर रिक्वेस्ट करनी होती है। तो ये थी जानकारी दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के प्री विड्रॉवल की जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप समय से पहले भी इसके पैसों को निकाल सकते हैं। अब हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे कि आप कितना पैसा जमा कराएंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है इस योजना के द्वारा। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इन ईयरली इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कि आप कितना पैसा जमा कराते हैं। मान लीजिए हम इसको सबसे पहले आपको फिक्स करके बता देते हैं कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 2000 रुपये हम साल के जमा कर रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो अगर मेरी बेटी की जो एज है वो अभी करंट है 4 साल, तो 4 साल के साथ अगर हम इसको देखेंगे और मिनिमम हम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आज से, यानी 2023 से हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको 15 साल तक ही इस पैसे को जमा कराना है। तो आप 30,000 रुपये 15 साल के अंदर जमा कराएंगे, 63,000 रुपये आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल 93,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये योजना काम करती है। 63,000 रुपये का आपको यहाँ पे ब्याज दिया जाता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डिडक्शन भी नहीं किया जाएगा। इसी की राशि को अगर हम दोस्तों बढ़ा दें और इस राशि को हम कर देते हैं 5,000 रुपये सालाना, और हमारी बेटी की एज जो दोस्तों हम कर देते हैं 5 साल, इससे कोई एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें 15 साल तक ही पैसे को जमा कराना है। और 2023 स्टार्टिंग डेट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपने 15 साल में 75,000 रुपये जमा कराए, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 1,60,000 के करीब, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगी दोस्तों वो मिलेगा आपको 2,33,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि आपने साल भर में केवल 5,000 रुपये ही जमा कराए हैं, तो ये कितनी कम अमाउंट है। अब यहाँ पे हम इसकी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसकी अमाउंट को हम कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे 25,000 रुपये। अगर हम 25,000 रुपये 1 साल के जमा कराते हैं अपनी बेटी के अकाउंट में, तो हम इसमें 15 साल के अंदर 3,75,000 रुपये जमा कराएंगे, और टोटल इंटरेस्ट जो भी दोस्तों हमें मिलेगा वो मिलेगा लगभग 8 लाख का, और इसकी जो दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 11,63,000 रुपये। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपकी बेटी
जब तक बड़ी होगी तब तक आपकी उसकी शादी का खर्चा पूरी तरीके से यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी अमाउंट को दोस्तों हम अगर हम बढ़ा कर देते हैं, मान लीजिए कि आप एक महीने में 2000 रुपये ही जमा करा रहे हैं फिलहाल, अगर हम 25,000 रुपये को डिवाइड करते हैं तो लगभग एक महीने में 2000 रुपये ही जमा होते हैं। इसकी अमाउंट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और कर देते हैं हम दोस्तों यहाँ पे 50,000 रुपये। अगर हम 50,000 रुपये अपनी बेटी के अकाउंट में 1 साल के अंदर जमा करवाते हैं, साल भर की बात हो रही है दोस्तों, तो 1 साल में एक महीने का लगभग कितना हो जाएगा, 5200 रुपये, लगभग 5000 रुपये के आसपास इसके पैसे हो जाएंगे। आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे 7.5 लाख। इसमें आपको दोस्तों इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, वो मिलेगा 15 लाख। आप समझ लीजिए लगभग 2 गुना इंटरेस्ट आपको मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 23,27,000 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा आप इसमें दोस्तों पैसे जमा कराएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। और इसी राशि को हम तो दोस्तों अगर कर देते हैं 1 लाख रुपये 1 साल की जमा, यहाँ पे अगर हम 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर जमा करा देते हैं तो यहाँ पे हम 15 साल तक जमा करने हैं तो 15 लाख हो जाएंगे और टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा 31.53 लाख रुपए। और मैच्योरिटी अमाउंट जो रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है 46,53,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से दोस्तों हम आपको डिवाइड करके बता देते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे 12 से तो लगभग 8,300 रुपये आपको मंथली जमा कराना है और इसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट आप देख पा रहे होंगे लगभग 46 लाख हो जाती है। इसी तरीके से हम इसको हम बढ़ा देते हैं 1.5 लाख कर देते हैं और ये जो राशि हो जाएगी दोस्तों 1.5 लाख के ऊपर ये हो जाएगी दोस्तों हमारी लगभग 12,500 रुपये। यानी अगर आप एक महीने में 12,500 रुपये जमा करवाते हैं अपनी बेटी के अकाउंट में तो लगभग दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट होने वाली है वो होने वाली है 69,80,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा लगभग 70 लाख के आसपास अमाउंट है। और इस पर इंटरेस्ट रेट अभी जो है वो 8% है और इसी इंटरेस्ट रेट को हम अगर मान लीजिए 9 कर दें या 10 कर दें तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर भी राशि आपकी पहुंच सकती है। तो ये योजना आप लोगों के लिए बहुत शानदार है जिनके घर में लड़की है। तो इस योजना में अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस योजना से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर जो लोग गरीब हैं वो इतने पैसे जमा नहीं करवा सकते हैं तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि 1 साल में आप मिनिमम 50,000 रुपये तक जमा करवा दें। अगर आप अपनी बेटी के अकाउंट में 50,000 रुपये तक जमा करवा देते हैं 1 साल में तो आपको शादी आराम से बेटी की हो भी जाएगी। उसके परिवार को अगर आप घर भी बना के देना चाहते हैं तो घर भी बना के दे सकते हैं और दोस्तों गाड़ी बंगला सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो दिख रही होगी लगभग 23 लाख रुपए होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको 50,000 रुपये सालाना जमा करवाना है, इससे ज़्यादा आपको करवाना ही नहीं है। तो ये योजना गरीब लोगों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। अगर आपको वापस बोलता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस स्कीम के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।